एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कुख्यात अपराधी रवि गोप गिरफ्तार हो गया है। पटना जंक्शन परिसर से उसकी गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ ने जंक्शन से उसे गिरफ्तार कर लिया है। रवि गोप पर कई मामले दर्ज किए गए हैं। हत्या, लूट, अपहरण का आरोप लगा है। दीपक महतो हत्याकांड में वो पहले से शामिल था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डॉक्टर से रंगदारी के आरोप में 5-5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। दीपक महतो हत्याकांड में यह आरोपी शामिल था और साथ ही साथ एसटीएफ ने जंक्शन से उसे गिरफ्तार कर लिया है। रवि गोप पर कई संगीन मामले दर्ज है, जैसे कि हत्या, लूट, अपहरण का आरोप उन पर है और इसी सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पटना से। ये बड़ी खबर, 2 डॉक्टर से रंगदारी मांगी और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी और इसी सिलसिले में लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी जारी थी कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो सके और पटना में एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। पीएमसीएच के 2 डॉक्टर से रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई। पीर बहोर थाने में ये केस दर्ज किया गया है। 5-5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएमसीएच के 2 डॉक्टरों से रंगदारी की मांग की गई। 5-5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में सघनता से जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से। ये बड़ी जानकारी, डॉक्टर से रंगदारी मांगने की खबर सामने आई है और पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ये डॉक्टर हैं। पीएमसीएच के 2 डॉक्टर हैं जिनसे रंगदारी की मांग की गई है। इसी बीच वैशाली से आपको बड़ी खबर बताएं। लाखों की शराब बरामद हुई है। भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। 500 कार्टन विदेशी शराब की जब्ती हुई है। तंबाकू के खेत में शराब को छिपाया गया था और नए साल पर इसे खपाने की पूरी तैयारी थी। मद्यनिषेध विभाग की टीम की ये बड़ी कार्रवाई। गोरोल के सोंधो गांव में शराब जब्त की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नए साल के आगमन को लेकर लगातार शराब तस्कर शराब की तस्करी के हथकंडे में लगे हुए हैं और इसी बीच जगह जगह पर उत्पाद विभाग की टीम भी छापेमारी कर रही है। लाखों की शराब वैशाली से भी बरामद की गई। भारी मात्रा में विदेशी शराब पाई गई है। 500 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। अगली खबर राजधानी रांची से आपको बताएं, जहां अंडे के ठंडे रहने पर पुलिस और ठेले वाले के बीच विवाद हो गया है। घटना अरगोड़ा चौक की बताई जा रही है, जहां पर अंडे के ठंडे रहने पर ठेले वाले और ट्रैफिक जवान आपस में ही भिड़ गए। ठेले वाले पर ट्रैफिक जवान की पिटाई का आरोप है, जबकि ठेले वाले ने पिटाई की बात से साफ इनकार कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ लगातार जारी है। तो हम उससे पूछे कि गर्म है कि ठंडा है, तो बोला गर्म है। तो हम बोले 2 अंडा हमको खिला दो। तो निकाला अंडा, जब छिलने लगा तो हम बोले तो ठंडा है। तो हम बोले कि भाई गर्म अंडा तुम बोल के ठंडा दे रहा है। उसी में एक भाई उसका था, तो बोला कि आपको खाना तो खाइए ना, तो आप चले जाइए। तो हम बोले भाई ऐसा क्या बोल रहा है, हमको तो अंडा खाने के लिए आया है ना, तुम बेच रहा है दुकान से। तो बोला कि हम लोग भाई या तो तातल थोड़ी बेचेंगे, तो ज़्यादा गर्म में छिलेगा तो मेरा ही हाथ जल जाएगा। वो दोनों मेरा भाई, वो दोनों आके यहाँ पे का बात होकर लेके यहाँ पे भिड़ गया। हम छुड़ाने आए, वहाँ दुकान से देखे तो दौड़ के छुड़ाने आए। दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, उसने में और पुलिस वाले आए, मेरा भाई को मारना चालू कर दिए। फिर भी हम छुड़ाने के, छोटा भाई वो भी छुड़ाने में लगल है। फिर पुलिस वाले मिल के सब एक साथ हो गया, पूरा मारा भी। उन लोग को दोनों को ले गया थाना में उठा के। हम बोले ठीक है, बोल देना थाना ले जाना, ले जाइए आराम से, मारिए नहीं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ठेले वाले ने पिटाई की बात से इनकार कर दिया है और ये इस वक्त की घटना है जब ट्रैफिक जवान सर्दी के मौसम को देखते हुए अंडा खाने के लिए ठेले वाले के पास पहुंचते हैं और अंडा जब उन्हें ठंडा मिला उसके बाद वहां पर गहमा गहमी का माहौल हो गया, हलचल तेज हो गई, दोनों आपस में भिड़ गए। इसके बाद फिर क्या था, कुछ और पुलिस जवान वहां पर पहुंचे और ठेले कर्मी का यही कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई है। हालांकि वो इस बात से इनकार भी कर रहे हैं कि मैंने मारपीट नहीं की है पुलिस जवान के साथ। और वहां पर आप भीड़ एकत्रित देख पा रहे होंगे, कितनी भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंच गई और फिलहाल बातचीत की गई है और इस मामले को सुलझाया गया।
खबर सिमडेगा से, जहां तेंदुए ने उत्पात मचा रखा है। तेंदुए के हमले में 2 ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों का इलाज सिमडेगा सदर अस्पताल में जारी है। ये घटना ठेठई टांगर के सिरकी पानी जंगल में हुई। 3 ग्रामीण मवेशी की तलाश में सिरकी पानी जंगल गए थे और तभी तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें 2 ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को एम्बुलेंस से सिमडेगा सदर अस्पताल ले जाया गया। तो सिमडेगा में तेंदुए का उत्पात देखने को मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिरकी पानी जंगल में तेंदुए का उत्पात। घायल मरीज इस वक्त अस्पताल में इलाजरत है और उसका इलाज लगातार जारी है। तेंदुए के हमले में 2 ग्रामीण जख्मी हो गए। सिमडेगा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऐसे दिख रहा लोग को लेने के लिए जंगल गए थे तो अचानक बाघ से मुलाकात हुआ। तो खुद हम लोग तो पहले नहीं देखा था, अटैक किया मेरे ऊपर। उसके बाद मैं किसी तरह से डर के मारे किसी तरह मुझे छोड़ दिया और इसके इधर चला गया। तो इसको ज़्यादा यानी कि चोट पहुंचा। हाँ, चोट पहुंचा। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम राज्य कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक कोहरे और शीतलहर का सितम जारी रहेगा। तापमान में भी गिरावट की उम्मीद है। कोहरे के कारण सड़क हादसे भी बढ़ गए हैं। खराब मौसम का असर फ्लाइट्स पर भी दिख रहा है। बुधवार को दिल्ली हवाई अड्डे से 9 उड़ानों का रूट डाइवर्ट किया गया। वहीं आज 22 ट्रेन देरी से चल रही है और वो दिल्ली देर से पहुंची है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक कोहरे का असर बना ही रहेगा और ठंड भी लगातार बढ़ती जाएगी। तो दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। सड़क मार्ग, रेल मार्ग और भीषण ठंड को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। देश का करीब आधा हिस्सा घने कोहरे की चपेट में है। ऐसे में यातायात सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हैं। ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, हवाई सेवाएं भी प्रभावित हैं। वहीं सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। इस दरमियान जरा सी भी असावधानी दुर्घटना का कारण बन रही है। लिहाजा लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि वाहन चलाते समय गति को नियंत्रित रखें और साथ ही बाहर निकलते वक्त ठंड का भी बचाव रखें। अगर दिल्ली की बात करें तो आप दिल्ली की स्थिति देख सकते हैं, किस तरीके से आसमान में कोहरा और धुंध छाया हुआ है। यानी दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक चल रहा है। यहाँ पे प्रदूषण का लेवल भी 400 के पार बना हुआ है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बनी हुई। खासकर हृदय और सांस रोगियों को ऐसे में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस समय अस्थमा अटैक और हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा वो डॉक्टर से समय समय पर परामर्श लेते रहें और अपनी दवाएं बिल्कुल ब्रेक ना करें। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और इधर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पटना समेत पूरे बिहार के तापमान में गिरावट नजर आ रही है। ठंड से आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा है। इधर मौसम विभाग की माने तो 2 से 6 जनवरी के बीच बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम के मिजाज को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। ठंड की बात करें तो ठंड की चादर में जो है पूरी राजधानी या फिर यूं कहें तो पूरा बिहार जो है अब सिमट चुका है। हालांकि कोहरे का जो असर है वो बिहार में खास तौर पे जो राजधानी पटना के आसपास के जिले हैं, पटना है, वहाँ पे उस कदर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन दूसरे जिलों की बात करें तो वहाँ पे जो कुहासे हैं वो भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो कम होने के कारण सुबह की फ्लाइट जो है वो लेट से आ रही है, तो ट्रेनों के परिचालन पे भी असर पड़ा है। और बताते चले कि मौसम के अगर तापमान की बात करें तो पटना का आज का अधिकतम तापमान जो है वो 26 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री है। गया का अधिकतम तापमान जो है वो 24 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। भागलपुर की बात करें तो अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम 13। दरभंगा का अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम 14। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया का अधिकतम तापमान 27, न्यूनतम 15। और इसी तरह किशनगंज की बात करें तो किशनगंज का भी अधिकतम तापमान जो है 27 है और न्यूनतम 14 है। तो कहें आज सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो गया जिले में है। बताते चले कि 2 और जनवरी से लेकर के 6 जनवरी के बीच में जो है वो बारिश होने की संभावना भी है और बारिश जो है वो होगी। और इसको लेकर के लोगों से एहतियात बरतने को भी कहा गया है। और जो चिकित्सक हैं वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि भले ही कुहासा
का आगोश जो है वो नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन ठंड जो है वो अपना असर दिखा रहा है और इसको देखते हुए लोगों से अपील किया जा रहा है, लोगों को सलाह दी जा रही है चिकित्सकों द्वारा कि आप जो है अपने घर से निकलें तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको बहुत आवश्यक काम हो तभी रात में घर से निकलें, विजिबिलिटी कम है और इसके कारण से घटनाएं हो रही है तो इससे बचें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और भागलपुर में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। ठंड में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। कोहरा और कनकनी ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। रात में न्यूनतम तापमान में 102 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं विजिबिलिटी की अगर बात कर लें तो फिलहाल वाहन चालकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा छट जाता है। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अहले सुबह से सिल्क सिटी कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। रात्रि में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन दिन ढलने के साथ ही जो है खिली धूप लोगों को ठंड से राहत देती है। वहीं हम विजिबिलिटी की बात करें तो वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आसानी से वाहन चालक जो है वो गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन जो अहले सुबह से चारों तरफ सिल्क सिटी में कोहरा नजर आ रहा है। ठंड अब बढ़ गई है। कैसे आप लोग आना जाना कर रहे हैं? ठंडी बढ़ गया है सर। हाँ। हम लोग चलते हैं तो ठंडा लगता है सर, थरथरी लगता है सर, कनकनी लगता है गोर में सर। तो अभी गाड़ी चलाने में परेशानी होती है? हाँ सर, कनकनी होता है, पूरा एकदम सिल हो जाता है हाथ गोड़, पूरा चलाने में, गाड़ी चलाने में परेशानी होता है सर। हवा के कारण दिक्कत हो रही है? हाँ, हवा चलता है सर, हवा ठंडी हवा चलता है, शीतलहरी हवा। कैसे बच रहे हैं ठंड से? अपना जैकेट उकेट पहन लेते हैं सर, और जूता उता पहन लेते हैं, इसे सर गर्म कपड़ा पहन लेते हैं। तो आज अहले सुबह से जो सिल्क सिटी भागलपुर है वो कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। और बता दें कि तापमान जो है लगातार गिर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं ठंड बढ़ गई है। अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो फिलहाल वाहन चालकों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और सिवान में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बावजूद शहर के मुख्य चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। न्यूज 18 की टीम जब सर्द रात में चौक चौराहे का रियलिटी चेक किया तो रिक्शा चालक ठंड से कांपते हुए नजर आए। खुद कार्टून और कागज के टुकड़े जलाकर सर्द भरी रात काट रहे थे। पूरे बिहार में ठंड का कहर जारी है। सिवान में भी सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में सिवान नगर परिषद द्वारा जेपी चौक या गोपालगंज मोड़ या फिर बबुनिया मोड़ या स्टेशन जो मुख्य चौक चौराहा है, कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर परेशानी हो रही है तो रिक्शा चालक और ठेले वालों की परेशानी हो रही है। यह तस्वीर स्टेशन की है, जहां पर आप देख सकते हैं रिक्शा चालक पूरी तरह से ठिठुर रहे हैं। कहीं भी अलाव की व्यवस्था नगर परिषद द्वारा नहीं की गई है। आप देख सकते हैं ये रिक्शा वालों लोग सभी ये रिक्शा चलाते हैं और ठंड इस कदर है कि ये लोग कार्टून और पेपर का सहारा है इन लोगों के लिए। आप देख सकते हैं चूंकि अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, कार्टून और पेपर इन लोगों का सहारा बना हुआ है। ये जलाकर आग ताप रहे हैं। कुछ लोग हैं, जाने की कोशिश करेंगे। क्या कहें, क्या परेशानी है आपकी? सर, हम लोग को ओढ़ना बिछाना के लिए देखिए आपके सामने हम लोग पेपर जला करके और अपना समय पास कर रहे हैं। थोड़े इस पर आपको ध्यान होना चाहिए, जो सभी गरीबों के ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए, ताकि हम लोग को कमर उड़ावन बिछा। जी अलाव की व्यवस्था? हाँ, अलाव की व्यवस्था एकदम करना आपको जरूरी है सर, नहीं तो हम लोग ठंड से मर जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीर बहादुर पांडे है। हम सर मांगते हैं, खाते हैं सर, लाचार आदमी है। देखिए ये अपना मांगकर खाना खाकर जीवन यापन करते हैं। कुछ और लोग जाने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, ये क्यों जरा खड़ा हो गया? क्या कहेंगे आप, खड़ा क्यों है? जी सर, हम लोग का बहुत रिक्शा चलाते हैं, ठंड पेपर और कार्टून जलाते हैं और प्लास्टिक चिमकल जला कर अपना दिन गुजारते हैं और जान बचाते हैं हम लोग। क्यों अलाव का व्यवस्था कोई नहीं किया है तो हम लोग क्या करे, कार्टून और पेपर ताप रहे हैं, चिमकी प्लास्टिक। ठंडी में मरते हैं, आगे तापते हैं, देखते ही हैं आप लोग। अलाव की व्यवस्था? अलाव की व्यवस्था कोई नहीं है। हाँ, होना चाहिए सर। हमको यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, खाली कार्टून उठाते हैं, पेपर जला कर ताप रहे हैं। खाना कोई व्यवस्था नहीं है, कपड़ा की व्यवस्था नहीं है,
हम लोग इस तरह भूखा मर रहे हैं। नगर परिषद के अधिकारी या इससे संबंधित जो भी अधिकारी है पूरे सिवान में चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था कब तक करते हैं? मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, पटना में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कुख्यात अपराधी रवि गोप गिरफ्तार हो गया है। पटना जंक्शन परिसर से उसकी गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ ने जंक्शन से उसे गिरफ्तार कर लिया है। रवि गोप पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, अपहरण का आरोप लगा है। दीपक महतो हत्याकांड में वो शामिल था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कुख्यात अपराधी रवि गोप की गिरफ्तारी हो गई है। एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटना में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुख्यात अपराधी रवि गोप गिरफ्तार हो गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।